बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर एक ऐसा युग था जहां लोग बाहर से तो शांत दिखते थे, लेकिन भीतर से चिंताओं, डर और अत्यधिक सोच से टूटे हुए थे। कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान था, कोई बीते हुए कल को पकड़कर बैठा था, और कोई दूसरों से अपनी तुलना करके हर पल दुखी रहता था। इसी धरती पर एक दिन गौतम बुद्ध विहार से विहार घूमते हुए लोगों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। एक सुबह बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव बहुत सुंदर था, हरी भरी फसलें, साफ रास्ते और शांत वातावरण। लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर शांति नहीं थी। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ था। बुद्ध ये सब देख रहे थे, पर कुछ कह नहीं रहे थे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक युवक बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थका हुआ और मन बेहद अशांत। वह बार बार अपने बालों में हाथ फेरता, कभी जमीन देखता, कभी आकाश की ओर। बुद्ध उसके पास जाकर शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? युवक ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ देर तक दोनों मौन में बैठे रहे। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम इतने अशांत क्यों हो? युवक की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूँ, कल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। जितना सोचता हूँ उतना ही डर बढ़ता जाता है। मैं सो नहीं पाता, हंस नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान बहुत गहरी थी, जैसे उन्होंने युवक की पूरी पीड़ा समझ ली हो। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख सोचने से नहीं, ज्यादा सोचने से है। युवक चौंक गया। सोचना तो जरूरी है, प्रभु। अगर हम न सोचे तो जीवन कैसे चलेगा? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, सोचना और जरूरत से ज्यादा सोचना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जरूरत का विचार जीवन को दिशा देता है, लेकिन अनावश्यक विचार जीवन की शांति छीन लेता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में ये पत्ता है। अगर तुम इसे कुछ देर पकड़े रखो तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर तुम इसे दिन रात पकड़े रखो, मुट्ठी भींचकर बैठ जाओ, तो हाथ दर्द करने लगेगा। विचार भी ऐसे ही होते हैं। युवक बोला, लेकिन विचार अपने आप आते हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया। क्या तुम बादलों को रोक सकते हो? नहीं, युवक ने उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम ये तय कर सकते हो कि कौन सा बादल तुम्हारे साथ चले? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, विचार बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, जाते हैं। दुख तब शुरू होता है जब तुम हर बादल को पकड़कर बैठ जाते हो। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसे डर था कि नदी बहुत गहरी है। वह हर कदम पर सोचता, अगर मैं डूब गया तो, अगर पैर फिसल गया तो। वह इतना सोचने लगा कि उसके पैर कांपने लगे और अंत में वह सच में गिर पड़ा। वहीं एक दूसरा व्यक्ति था, जिसने नदी की गहराई देखी, रास्ता चुना और बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ गया। वही सुरक्षित पार पहुंचा। बुद्ध ने कहा, डर सोच से पैदा होता है, और ज्यादा सोच डर को जन्म देती है। युवक ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, पहला नियम, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। दूसरा नियम, जो हो चुका है, उसे बदल नहीं सकते। तीसरा नियम, जो अभी है, उसी में जीना सीखो। उन्होंने आगे कहा, मन एक पागल घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह तुम्हें कहीं भी घसीट ले जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे धीरे धीरे साधो, तो वही मन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। युवक ने कहा, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। भटकना मन का स्वभाव है। उसे बार बार वर्तमान में लाना तुम्हारा अभ्यास। बुद्ध ने युवक को एक सरल अभ्यास बताया। जब भी मन ज्यादा सोचने लगे, अपनी सांस पर ध्यान दो। सिर्फ सांस अंदर, सांस बाहर। न भविष्य, न भूतकाल। बस ये क्षण। कुछ देर दोनों मौन में बैठे रहे। हवा बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे। युवक पहली बार अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस कर रहा था। उसने कहा, प्रभु, लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया है। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर है। तुम उसे विचारों के शोर में ढूंढ रहे थे। इतने में गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, हम दिन रात परेशान रहते हैं, समाधान क्या है? बुद्ध ने सभी की ओर देखकर कहा, समस्या जीवन में नहीं, जीवन के बारे में तुम्हारी सोच में है। ज्यादा मत सोचो, मन को शांत रखो, यही पहला कदम है। सूरज अब ढलने लगा था। बुद्ध उठे और आगे बढ़ने लगे। युवक उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आशा थी। बुद्ध जाते जाते बोले,
याद रखना, जो शांति आज तुम्हें मिली है वह तुम्हारे भीतर ही थी। मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया है। गांव में उस दिन के बाद कुछ बदल गया। लोगों ने समस्याएं छोड़ना नहीं सीखा, लेकिन उन्हें ज्यादा सोचकर बढ़ाना जरूर छोड़ दिया। बुद्ध के जाने के बाद भी उस युवक के मन में उनके शब्द गूंजते रहे। विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें पकड़ो मत। अगली सुबह वह सूरज उगने से पहले ही जाग गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि मन में शोर कम है। फिर भी जैसे ही दिन चढ़ा, पुराने विचार लौट आए, काम की चिंता, भविष्य का डर, लोगों की बातें। वह घबरा गया। क्या शांति बस एक पल की थी? उसने खुद से पूछा। उसी दिन उसे पता चला कि बुद्ध अभी पास के वन में ही ठहरे हुए हैं। वह तुरंत वहां पहुंचा। मन की आदतें। युवक ने बुद्ध से कहा, प्रभु, शांति आती है लेकिन टिकती नहीं। मन फिर से भागने लगता है। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, ये रेखा तुम्हारी पुरानी आदतें हैं। वर्षों से तुमने मन को भटकने दिया है। क्या वह एक दिन में शांत हो जाएगा? युवक चुप रहा। बुद्ध बोले, मन को दोष मत दो। वह वही करता है जो तुमने उसे सिखाया है। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह नदी चट्टान को काटती है, ताकत से नहीं, निरंतर बहाव से, उसी तरह अभ्यास से मन बदलता है। दुख का असली कारण। बुद्ध ने एक और प्रश्न किया, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? युवक बोला, जब मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए, यही दुख की जड़ है। अपेक्षा। उन्होंने समझाया, जब तुम भविष्य से बहुत उम्मीद लगाते हो, मन डर पैदा करता है। जब भूतकाल से चिपकते हो, मन पछतावा पैदा करता है। और जब वर्तमान से भागते हो, मन अशांत रहता है। तो समाधान? युवक ने पूछा। वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहो, बुद्ध बोले। जो काम कर रहे हो, बस वही करो। आधा मन भविष्य में, आधा भूतकाल में, यही तनाव है। दो भिक्षुओं की कथा। बुद्ध ने सबको एक कथा सुनाई। दो भिक्षु यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। वहां एक स्त्री खड़ी थी, पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने उसे कंधे पर उठाकर पार करा दिया। आगे चलकर दूसरा भिक्षु नाराज हो गया और बोला, तुमने नियम तोड़ दिया। पहला भिक्षु बोला, मैंने तो उसे नदी पर छोड़ दिया, तुम अब तक उसे मन में धो रहे हो। बुद्ध ने कहा, घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन सोच नहीं। युवक समझ गया, दुख घटना में नहीं, उसे मन में धोते रहने में है। सरल अभ्यास। बुद्ध ने 3 अभ्यास बताए। 1. साक्षी भाव। विचार आए तो उन्हें देखो, जज मत करो। बस कहो, ये एक विचार है। 2. एक समय, एक काम। खाना खाते समय सिर्फ खाओ, चलते समय सिर्फ चलो। 3. कृतज्ञता। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। मन धीरे धीरे शांत होगा। डर से मुक्ति। युवक बोला, डर फिर भी आता है। बुद्ध ने कहा, डर भविष्य की कल्पना है। तुम अभी सुरक्षित हो, इसी क्षण। उन्होंने आगे कहा, जो होगा उसे सोचकर नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो है उसे स्वीकार कर शांति पाई जा सकती है। परिवर्तन। कुछ सप्ताह बीते। युवक अभ्यास करता रहा। समस्याएं वही थीं, लेकिन मन का बोझ कम हो गया। अब वह सोचता था, मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों को देखने वाला हूँ। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, अब मन पहले जैसा नहीं भागता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि अब तुम उसके पीछे नहीं भागते। जाते जाते बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, शांति पाने के लिए जीवन मत बदलो, सोच बदलो। समय बीतता गया। वह युवक अब पहले जैसा बेचैन नहीं था, फिर भी कभी कभी मन में अजीब सी नकारात्मक सोच आ जाती। बिना कारण उदासी, बिना वजह डर, और कभी कभी स्वयं पर क्रोध। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मन शांत हो भी जाए, लेकिन नकारात्मक सोच लौट आए तो क्या करूं? उसी प्रश्न के साथ वह फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। नकारात्मक सोच का स्रोत। युवक ने पूछा, प्रभु, मन शांत रहना सीख गया है, पर नकारात्मक विचार अचानक आ जाते हैं। ये आते कहां से हैं? बुद्ध ने जमीन पर एक बीज रखा और बोले, बीज खुद से नहीं उगता, उसे मिट्टी, पानी और समय चाहिए। युवक समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले, नकारात्मक विचार भी बीज है। तुम्हारे डर, अनुभव और पुरानी यादें, ये उसकी मिट्टी हैं। बार बार सोचना उसका पानी है। विरोध मत करो। युवक बोला, तो क्या मैं इन विचारों को दबाऊं? बुद्ध ने सिर हिलाकर मना किया। जिससे तुम लड़ते हो, वही और ताकतवर हो जाता है। उन्होंने कहा, अंधेरे को हटाने के लिए उससे लड़ते नहीं, दीप जलाते हैं। नकारात्मक सोच को हटाने का उपाय है जागरूकता। सर्प की कथा। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझकर डर गया।
पूरी रात कांपता रहा। सुबह रोशनी हुई, देखा वह तो रस्सी थी। सांप कभी था ही नहीं, केवल सोच थी। बुद्ध बोले, नकारात्मक सोच भी ऐसी ही है, अधिकतर कल्पना। 4 प्रश्नों की विधि। बुद्ध ने युवक को एक गहरा अभ्यास सिखाया। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से 4 प्रश्न पूछो। 1. क्या ये सच है? 2. क्या यह अभी घट रहा है? 3. क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? 4. क्या ये विचार मुझे शांति दे रहा है? अगर उत्तर नहीं है, तो उस विचार को जाने दो। मन का चुनाव। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हें रोज 2 रास्ते दिखाता है, डर या समझ। चुनाव तुम्हारा है। उन्होंने समझाया, तुम हर विचार पर विश्वास मत करो। विचार आकाश नहीं, बादल है। दुख को भोजन मत दो। युवक ने कहा, कभी कभी दुख अच्छा लगता है, जैसे आदत बन गई हो। बुद्ध बोले, दुख को बार बार याद करना उसे भोजन देना है। उन्होंने कहा, जिस विचार को तुम ऊर्जा देते हो, वही बढ़ता है। मौन की शक्ति। बुद्ध ने मौन का महत्व बताया। हर दिन कुछ समय मौन में रहो। न मोबाइल, न बातें, न कल्पनाएं। मौन में बैठकर युवक ने पहली बार महसूस किया कि नकारात्मक सोच की आवाज कितनी कमजोर है। अंतिम सीख। बुद्ध ने कहा, मन को खाली नहीं करना है, सचेत करना है। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, तुम्हें शांति नहीं बनानी, शांति से हटाने वाली सोच छोड़नी है। युवक के चेहरे पर अब स्थिरता थी। न डर, न बेचैनी, बस जागरूकता। अब वह युवक पहले जैसा नहीं रहा था। मन में उठने वाले विचार अब उसे डरा नहीं रहे थे। वह उन्हें देख पाता था, समझ पाता था। फिर भी जीवन आसान नहीं हुआ था। समस्याएं आती थीं, लोग आलोचना करते थे, परिस्थितियां बदलती थीं। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मन ज्यादा नहीं सोचता, नकारात्मकता भी कम हो गई है। लेकिन जब जीवन में कष्ट आते हैं, तब मन फिर हिलने लगता है। मैं स्थिर कैसे रहूं? स्थिरता का रहस्य। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, शांति और स्थिरता एक जैसी नहीं है। युवक ने ध्यान से देखा। बुद्ध ने कहा, शांति क्षणिक हो सकती है, लेकिन स्थिरता अभ्यास से आती है। उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। अगर ये घड़ा खाली हो, तो हल्की ठोकर में भी गिर जाएगा। अगर ये पानी से भरा हो, तो स्थिर रहेगा। मन भी ऐसा ही है, बुद्ध बोले। रिक्त मन नहीं, जागरूक मन स्थिर होता है। जीवन का तूफान। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार समुद्र में भयंकर तूफान आया। नावें उलट गईं, लेकिन गहरे समुद्र में लहरें ऊपर जैसी उग्र नहीं थी। जो गहराई में था, वह सुरक्षित था। बुद्ध ने कहा, ऊपर ऊपर का मन जल्दी हिल जाता है, गहराई वाला मन स्थिर रहता है। प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर। युवक ने पूछा, जब कोई अपमान करे, तब क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए, अपमान शब्दों में नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया में होता है। उन्होंने कहा, प्रतिक्रिया आदत है, प्रत्युत्तर समझ। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, गुस्सा, डर। प्रत्युत्तर रुककर होता है, बोध। 3 स्तंभ। बुद्ध ने मन को अडिग बनाने के लिए 3 स्तंभ बताए। 1. स्वीकृति। जो बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार करो। 2. अनासक्ति। लोगों, परिणामों और प्रशंसा से चिपको मत। 3. निरंतर अभ्यास, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। पीड़ा और दुख। बुद्ध ने कहा, पीड़ा जीवन का नियम है, दुख विकल्प है। उन्होंने समझाया, घटना पीड़ा देती है, मन उसे पकड़ ले तो दुख बन जाता है। मौन की परिपक्वता। अब युवक मौन से डरता नहीं था। मौन उसे खाली नहीं, पूरा लगने लगा था। बुद्ध बोले, जब तुम्हें मौन भारी न लगे, तब समझना तुम स्थिर हो रहे हो। अंतिम संवाद। युवक ने पूछा, प्रभु, क्या मन कभी पूरी तरह नहीं हिलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, हिलेगा, लेकिन अब तुम गिरोगे नहीं। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, मजबूत मन वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, बल्कि वह जो टूटकर भी शांत रहे। युवक के चेहरे पर आत्मविश्वास था। अब वह परिस्थितियों से भागता नहीं था। अब वह युवक किसी खोज में नहीं था। वह पाने की दौड़ से बाहर आ चुका था। उसके कदम धीमे थे, लेकिन भीतर स्थिरता थी। एक सुबह वह अंतिम बार गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल जिज्ञासा थी। अंतिम प्रश्न। युवक ने शांत स्वर में पूछा, प्रभु, मैंने सोचना कम किया, मन शांत हुआ, नकारात्मकता भी समझ में आ गई, मन अब मजबूत भी हो गया। लेकिन सच्ची शांति क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उत्तर से बड़ी थी। उन्होंने कहा, सच्ची शांति कोई अवस्था नहीं, वह देखने की दृष्टि है। शांति बाहर नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम जब खुश थे, तब भी कुछ चाहते थे। तुम जब दुखी थे, तब भी कुछ चाहते थे। चाहना ही अशांति है। उन्होंने आगे कहा,
जब तुम यह मान लेते हो कि इस क्षण में कुछ कमी नहीं है, वही शांति है। आखिरी कथा। बुद्ध ने एक आखिरी कथा सुनाई। एक व्यक्ति जीवन भर शांति की खोज में भटका, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी ज्ञान में। अंत में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, कुछ पाने की इच्छा छोड़ दी। उसी क्षण उसने शांति महसूस की। बुद्ध बोले, जिस दिन खोज खत्म होती है, उसी दिन शांति मिलती है। जीवन का सत्य। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। स्वीकार ही मुक्ति है। बुद्ध बोले, जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, जीवन को स्वीकार करना सीखो। उन्होंने कहा, जो है वही ठीक है, यही बोध है। मृत्यु का डर। युवक ने अंतिम बार पूछा, और मृत्यु का डर? बुद्ध का उत्तर बहुत शांत था। जिसे तुम मैं कहते हो, वह कभी जन्मा ही नहीं, तो मरेगा कैसे? अंतिम उपदेश। बुद्ध ने कहा, कम सोचो, गहराई से देखो, कम चाहो, पूरा जियो, कम बोलो, अधिक समझो। विदाई। सूर्य अस्त हो रहा था। बुद्ध उठे। युवक उनके चरणों में झुका। बुद्ध ने कहा, अब तुम मेरे पीछे मत चलो, अपने बोध के साथ चलो। युवक समझ गया, अब कोई मार्ग नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस जागरूक जीवन है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति संसार में रहा, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहा। अंतिम संदेश जीवन के लिए। ग्रेटर दैन, ज्यादा मत सोचो, जो है उसे जियो। मन को शांत नहीं करना है, मन को समझना है।